गांव हो या शहर, गर्मी आते ही पानी की समस्या का आलम शुरू हो जाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां गर्मी ही नहीं बल्कि कई दशकों से पानी की समस्या है। सरगुजा संभाग के गांव बेलदगी में ग्रामीण आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि हम शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थिति बिल्कुल अलग है। ग्रामीण ढोंडी का पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। कहते हैं भारत गांव में बसता है और आज स्वदेश न्यूज़ की टीम राजधानी रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूर अंबिकापुर पहुंची है और अंबिकापुर के उस गांव में मैं मौजूद हूं जो लगभग अंबिकापुर से 30 किलोमीटर दूर है। बेलदगी ये गांव है और यहां सबसे बड़ी समस्या है वो दूषित पानी का है। सरकार का बड़ा दावा है कि उन गाँवों तक हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं, चाहे वो अमृत मिशन की बात करें या फिर जल जीवन मिशन की बात करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आपको बता दें कि यहाँ के ग्रामीण लगभग कई दशकों से दूषित पानी पीने के लिए तैयार हैं। इस गांव में लगभग 40 से 50 परिवार रहते हैं जो कई दशकों से जो है वो दूषित पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं और इस दूषित पानी पीने से कई तरह की बीमारियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। हालांकि 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जब देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं से जो है वो ग्रामीण वंचित है। इशू के लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं और आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी बहुत से गांव हैं जहां अमृत तो छोड़िए पीने के लिए पानी तक नहीं है। आज भी ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगभग महज 30 किलोमीटर दूर ग्राम बेलदगी की, जहां लगभग 40 से 50 परिवार ऐसे हैं जो आज भी ढोंडी का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और इस 40 से 50 परिवार में पांडव जनजाति के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है। और वही राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कई दशकों से शुद्ध पानी पीने को मोहताज हैं। ढोंडी से पानी लाने के लिए कई किलोमीटर जंगल से सफर तय करना पड़ता है, तब जाकर उनको पीने के लिए अशुद्ध पानी मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबिकापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर में और अंबिकापुर काफ़ी चर्चा वाला ज़िला है क्योंकि यहाँ पर्यटन काफ़ी आते हैं। अंबिकापुर में मेन पट आता है। ऐसे में यहाँ का समस्या क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आज भी यहाँ के लोग ढोड़ी से पानी पीने को मजबूर हैं। ये तमाम जो लोग दिख रहे हैं, ग्रामीण दिख रहे हैं, ये इसी तरह रोज़ अपने जो हैं जीवन यापन करने के लिए यहाँ से पानी ले आते हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि हम जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, बेहतर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और है। वास्तविकता में कुछ और ही नज़र आता है। देखिए गंदा पानी है। रोज़ यहीं से इन लोग काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण है, काफ़ी परिवार हैं जो यहाँ से रोज़ाना पानी अपनी जीवन यापन पीने को लेकर वो जो है यहाँ आते हैं और इसी तरीके से रोज़ यहाँ से पानी ले जाते हैं। और इनका कहना है कि इस गंदे पानी से पीने से जो है कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। लगातार जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो बीमार पड़ते हैं। लगातार इसकी शिकायतें भी जो है सरपंच सचिव से लेकर कलेक्टर तक किया जा चुका है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार के पानी को लेकर कोई समाधान नहीं निकलता। हालांकि नल जल योजना के तहत इनके घरों तक जो है नल जल पहुँचाया गया है, लेकिन सिर्फ वो कागज़ों पर दिखते हुए नज़र आ रहा है, उस पर पानी नहीं आता। एक तरफ सरकार का दावा है कि बेहतर शुद्ध पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन जब धरातल की बात की जाती है तब धरातल की स्थिति कुछ और बयां करती है। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो पता चला सरकार के दावे कुछ और बता रहे हैं। जब हमने गांव बेलदगी जो कि सरगुजा जिले में आता है वहां पहुंचे तो पता चला कई दशकों से यहाँ के आदिवासी ग्रामीण अशुद्ध पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ गर्मी तो छोड़िए, बरसात में पानी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण कई दशकों से ढोंडी का पानी पीते आ रहे हैं। इस कारण से बरसात में पानी की समस्या बनी रहती है। वहीं गांव वालों की माने तो पानी की समस्या को लेकर नेता से लेकर अधिकारी तक दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े नेताओं के वादे होते हैं,
कि यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादा भी खत्म हो जाता है। पानी के समस्या तो बहुत क्या है कि जन्म से हम लोग क्या बोलते हैं कि परेशानी झेल रहे हैं। शासन से या उनके क्या बोलते हैं कर्मचारी लोग आते हैं, उनसे बोल बातचीत करते हैं, उन लोग बस आश्वासन देते हैं, उसके बाद में उन भूल जाते हैं। जब वोट का टाइम आता है उस समय बहुत आश्वासन देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोल देते हैं, और वोट बीतने के बाद सुनबे नहीं करते हैं ना। हम लोग को जाने भी नहीं देते हैं उधर, जहाँ जाने का लायक, जहाँ क्या बोलते हैं ऑफिस हो या तो कहीं और भी है, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। हो जाएगा करके रास्ते से ही लौटा देते हैं। हम लोग के यहाँ पानी का समस्या होता है। हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाते हैं पानी लेने के लिए, और पानी में भी खराबी रहता है। कुआं का पानी गंदा पानी रहता है। अभी तो गए थे, देखे होंगे शायद। और हमारे गांव में रोड ठीक से नहीं है। कभी चावल लेने जाते हैं तो कहीं कहाँ जाते हैं तो रोड ख़राब होता है, तो गाड़ी नहीं आ पाता है यहाँ पर। पानी की कितना समस्या है गर्मी में? पानी का बहुत समस्या है, पानी नहीं मिल पाता है। 2-3 लोग भरते हैं, उसके बाद कुआं भी हटा जाता है। इस हेड पंप में पानी नहीं है, उसमें 1-2 डेगची निकलता है, 1-2 घर के लिए पूरता है, तो फिर कहाँ से लाएंगे हम लोग। अब आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ के ग्रामीण किस तरीके से दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और कितने संघर्ष करने के बाद दूषित पानी पीने मिलता है। आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना रिस्क लेकर डोंडी से पानी निकाल रही हैं। ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। गर्मी के साथ बरसात में यहाँ से पानी लाना और भी ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच पगडंडी वाले रास्ते हैं जिसके सहारे ढूंढी तक पहुंचा जाता है। महिलाएं बताती हैं कि इस तरह से हम यहाँ से पानी रोजाना पीने के लिए ले जाते हैं और हम यही दूषित पानी रोज पीते हैं, जिसके कारण बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हमारे बच्चों को कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। गांव के सरपंच सचिव से लेकर अधिकारियों तक इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई। पानी का समस्या है हमारा ढेरे दिन से, हमारा माँ बाप रहते दिन से समस्या, बहुत दिन से पानी का ये जगह समस्या है। बहुत दूर पानी लेने जाते हैं, ढोड़ियों कुआं करटाए जाए, सरपंच सचिव मन कथे बनवाए देवो, नल जल ओहू लानी बनवाते हैं, घर घर पानी देवो कथे। तबीयत बहुत खराब होते, लड़का मन कर सियानो मन कर सब कोई हॉस्पिटल मन में भर्ती कर देथन। हमार गांव में पानी का साधन नहीं है, न रोड का साधन नहीं है। हमला बहुत हमन तकलीफ हुआ था, पानी बार रोड बार हर चीज बार हमन इतना मन तकलीफ हुआ था। पानी हमला हालू हालू पास करा, आज देवो काल देवो कथा, पानी देवे नहीं करता। शासन में हमन कहाँ जग जाई, पहाड़ी एरिया कस में यहाँ तब पानी कर हमला ढेरे समस्या है, न रोड नहीं है। अभी कहाँ पानी पीते हमन अभी कुआं ले पीथन, कुओं हर हटाए जाए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाए के हम बुल बुल के पानी पियत हन। अब कहाँ से, अब कैसे करिए, सरकार मन दिया तबे तो पानी पियब। आज देवो काल देवो कथा, वो पास होबे नहीं करे, अब कहाँ से पीबो। हमारा पानी का बहुत समस्या है। सब कोई बोलते हैं कि पानी समस्या पूरा चले जही बोल के जल्दी से जल्दी करवाबो, कोई नहीं करवाते। हमार लइका छोड़ो है कितना दूरिया थन, हमार बार पानी का सुविधा जल्द से जल्द करवाएं। सरपंच सच्चू ला बोलथन तो रहा बोल के थोड़ा दिन होते तेकर फिर चले जाते, फिर आते, फिर बोलथन तो कहते कि हो जाही भेजवाथन करवाथन, लेकिन कोई नहीं करवाते। बहुत समस्या आते, लइका छुआ डोए के चढ़थन बहुत, कभी तो रोना भी आते, लेकिन का करबो, अपन पानी कर बहुत समस्या है। पानी बिगर तो रह नहीं सकत ही, तेकर ले पानी हमन डोहबेच करती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम बिल्लगी में, और यहाँ क्यों मौजूद हूँ ये बताऊँगा। सबसे पहले थोड़ा सा एक दृश्य देखिए, ये कुआं एक वो है जहाँ से पानी निकाला जाता है, जिसको धोड़ी कहा जाता है। इस धोड़ी में देखिए एक महिला हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं, किस तरीके से रिक्स से लेकर पानी निकाल रहे हैं, और पानी कितना स्वच्छ है ये आपके टीवी स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा। देखिए कितना गंदा पानी है, और इसी पानी को बहुत से ऐसे परिवार हैं जो रोज़ाना यहाँ से
लेकर पीते हैं। देखिए अपने अपने जो बर्तन हैं उस पर यहाँ पानी को लेने हुए आए हुए हैं और रोज़ इसी तरह इन सभी महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का दावा है कि हम जो है मूलभूत सुविधाओं से, जो ऐसे ग्राम पंचायत हैं, ऐसे गांव हैं जहां कोई सुविधाएं नहीं हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दावा कुछ और है। क्योंकि देखिए ज़मीनी हकीकत है और ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ। ये ग्राउंड जीरो का तस्वीर है। बहुत से परिवार हैं, लगभग 40 से 50 परिवार हैं जो ऐसी धोड़ी का पानी पीते हैं। रोज़ अपने जो है इसी बर्तनों पे पानी ले आते हैं और बहुत सारे यहाँ के महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं अपने साथ, और इन बच्चों को लेकर भी आते हैं और ऐसी धोड़ी से पानी लेकर जो है अपने जीवन यापन करते हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि नल जल योजना के तहत यहाँ नल जल योजना पहुँच गई है, लेकिन नल जल योजना के तहत जो है वो पाइप तो पहुँचा हुआ है, लेकिन उस पाइप में पानी नहीं आता। हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या उनको आ रही है। आप लोग इस ढोड़ी से पानी पीते कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया ये ढोड़ी से। पहले भी पीते थे, फिर भटा गया था, उसके बाद जीसीपी थोड़ा सा वो कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ का पानी पी रहे हैं। उस दिन से साफ कर दिए तो हम लोग के लिए बन रहा है, और नहीं तो और हम लोग दूर दूर भी जाते थे लेने के लिए, और यहाँ का पीते भी हैं, नहाते भी हैं और सब धोते भी हैं, कपड़ा उपड़ा सब यहीं से। काफ़ी गंदा पानी है, रोज़ पीते हैं आप लोग, बीमारी उमारी भी होता है। बच्चे लोगों को बुखार आता है कभी कभी, तो जाते हैं फिर, और कितना जगह भी शिकायत कर देखे, और यहाँ पानी और रोड का समस्या लेके गए थे कलेक्टर ऑफिस, फिर भी से वहाँ से भी कुछ नहीं, हम लोग के लिए कुछ सुविधा नहीं आया। होगा होगा बोले, फिर अब तक नहीं हुआ है। और नल जल भी दिए हैं तो उसमें पानी ही नहीं आता है। हम लोग के लिए पीने के लिए बहुत समस्या है। हम लोग यहीं से पानी निकाल के ले जाते हैं और पीते हैं। छोटा छोटा बच्चा लेके आते हैं और यहीं से लेके जाते हैं, और हम लोग का समस्या जल्दी से पूरा कोई कर ही नहीं रहे हैं। मतलब बड़ी समस्या क्या क्या आती है? क्योंकि अब गर्मी के बाद जो है बरसात आ जाएगा, ऐसे में बरसात में भी पानी घुस जाता है, उसी को हम लेके पीते हैं। बोरिंग है तो उसमें पानी कम है, उसमें पानी नहीं आता है। हम लोग के लिए पूरा आवश्यकता पूरा नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहीं आते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ता है। आप लोग को क्या क्या समस्या आती है बताइए ना। यहाँ से पानी ले आते हैं, पानी है, पानी समस्या है हमारे गांव में। बहुत दूर से आते हैं, दूर दूर में आते हैं पानी लेहे। लड़का छुआ पाए कि यहाँ आथन पानी लेहे। आप लोग मतलब शिकायत करते हैं तो क्या बोलते हैं उधर अधिकारी लोग कि बोर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? किस तरीके से बात होता है? कोई कितने बार शिकायत किए हैं? बोलथन तो कथे आही बोलते हैं, लेकिन उमन कर आबे नहीं करे, तो ही इंतज़ार में रहथन कब ले आही। जब आते हैं तब बोलथन हाँ बोलते हैं, लेकिन नहीं आए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। आप लोग लगातार काफ़ी समय से ढोड़ी का पानी पी रहे हैं, कितने दिन हो गया, और आखिरकार आप लोगों को स्वच्छ पानी जो है पीने को क्यों नहीं मिल रहा? बहुत दिन से ढोड़ी कर पानी बहुत दिन से पिया थी, और बोरिंग में है तो वहाँ पानी नहीं निकलते, और गर्मी में तो और बहुत तकलीफ होल हमन लहन। और का कहते हैं नहीं बनल तो ढोड़ियों का पानी एकदम अटाए जाल, तो और दूसरों कति से जथन लेहे बरी, तो हमारा पानी का समस्या बहुत है। और सरपंच सचू तो कहते हैं कि बेजुआबो कुड़वाए देबो बोर चाहे बोरिंग एक, लेकिन वह मन नहीं सुनते हैं। वह मन फिर बाद में भुलाए जाते हैं कि किसे करते हैं पते नहीं। तो अगरत भाई हमन सोचतन कि नहीं करू आप कहते हैं तो हुए जही, लेकिन नहीं होल। तो हमार यही पानी का समस्या है कि पानी हमार बड़ी थोड़ा भरपूर होना चाहिए। कितने दिनों से ऐसे यहाँ से आप लोग पानी पी रहे हैं? बहुत दिन से हमार सास ससुर भी रहीन, तो यहाँ पानी भी पियत रहीन, फिर वहाँ से भी पियत रहीन। नहीं रहल पानी तो हाँ वो पर भी चल जात रहीन, और नहीं बनल तो वो कति भी है 2 ठे वहाँ भी चल जात रहीन, लेकिन पानी अटाए जात रही, अगुर के भरत रही। हालांकि सरकार के द्वारा गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाता जिनको इसकी सख्त जरूरत है।
सरकार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नल जल योजना, अमृत जल योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही नजर आती हैं। ग्राउंड जीरो पर इसकी सच्चाई दूसरी है। वहीं इन गांव तक नल जल योजना के तहत नल तो लगा दिए गए और टंकियां भी बना दी गईं, लेकिन ये सिर्फ बनाया गया है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। सरकार के द्वारा एक तरफ नल जल योजना से पानी मिलने की बात लगातार कही जाती है, लेकिन इस गांव में नल जल योजना के तहत लगाए गए नल की क्या स्थिति है, जरा वो भी देखिए। एक तरफ सरकार का बड़ा बड़ा वादा है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत गाँव तक जो है वो नल जल योजना पहुँचाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए, ये नल जल योजना के तहत लगाए गए हैंडपम्प हैं, यूँ कहें नल है, और इस पर अभी तक कोई भी किसी प्रकार की पानी नहीं आता है। जिस तरीके से सरकार का दावा है कि हम जो है लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा रहे हैं, नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्चा किया जा रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है उसका हकीकत कुछ और होता है। क्योंकि पेपरों पर तो जो है नल जल योजना जो है चल रहा है, लोगों को अच्छी शुद्ध पेयजल की जो जल है वो मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत कुछ और है। यहाँ के लोग आज भी, ग्रामीण जो हैं, आज भी थोड़ी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार के द्वारा नल जल की योजना के तहत जो है नल तो लगा दिया गया है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई पानी नहीं आता, इसलिए आज भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस मामले को लेकर स्वदेश न्यूज की टीम ने स्थानीय विधायक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय विधायक प्रमोद मिंज से संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद हमने अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल से संपर्क किया। हालांकि अंबिकापुर विधायक ने कहा कि वो क्षेत्र हमारे विधानसभा में नहीं आता, लेकिन हम वहां के विधायक से चर्चा करके जो भी समस्या है उनका निवारण करेंगे। ये तो विधायक जी का कहना था, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इन ग्रामीणों को कब तक शुद्ध पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो पाएगी। हालांकि विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा तो है, लेकिन होगा कब, ये बड़ा सवाल है। हालांकि वो मेरे विधानसभा में नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो जानकारी लेकर हमारे वहाँ के विधायक जी के साथ मिलकर वहाँ का निराकरण करेंगे बहुत जल्दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने कई बार कलेक्टर से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी सार्थक पहल शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, जिसे जानने स्वदेश न्यूज की टीम सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकार जी के पास पहुंची। इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब ने तो बात सुनने से ही इनकार कर दिया। खैर, ऐसे अधिकारियों के कंधे में जिले का भार हो तो भला कैसे विकास की गति तेज होगी, जो पत्रकारों से बात करना या किसी समस्या की चर्चा ही नहीं करना चाहते, बल्कि नजरअंदाज करके चलते बनते हैं। हालांकि हमने जिला पंचायत की सीईओ विनय कुमार अग्रवाल से ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक वहाँ ट्यूबवेल है, परंतु उसमें 1-1.5 घंटे पानी आता है, जो अपर्याप्त है ग्रामवासियों के लिए। तो वहाँ भी मैंने जनपद सीईओ को निर्देश दिया है कि जब तक ये समस्या बनी हुई है, प्रत्येक दिवस पानी का टैंकर भेजकर उनको तात्कालिक राहत मुहैया कराएं। और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देशित किया है कि उस पंचायत में भी जल संरक्षण के लिए हम कुछ नए काम यदि ले सकते हैं तो उसका प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजें, जिसको हम स्वीकृत करके आगामी समय में उसको काम करा सकें। ग्रामीणों की ये समस्या पिछले कई दशकों से चलती आ रही है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण बताते हैं, जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पिछले 5 साल तक रही, उस समय भी हमने इसकी गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला। वहीं इस मामले को लेकर हमने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। यहाँ जो सुनने में मेरे को आ रहा है, सरगुजा अंचल में यहाँ की जो बसाहट है वो अलग किस्म की है। ये मैदानी इलाका नहीं है कि समतल घर बने हुए हैं एक जैसा, वो कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर टेरेस सीढ़ी नुमा यहाँ पर आकार है। आप देखेंगे तो टेरेस, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, पहाड़ थे या ऊंचा नीचा था, उनको काट काट के खेत बनाए और उस हिसाब से लोग बसे हुए हैं। यहाँ ऊपर नीचे की स्थिति बहुत है, तो एक उस हिसाब से, और बसाहट अलग दूर दूर है। आप मैदानी इलाका में जाके देखोगे तो गांव थोड़ा नज़दीक नज़दीक बसा रहता है और खेती चारों तरफ है। यहाँ जिसका जहाँ जहाँ खेत है, तो एक पारा टोला में यहाँ कुछ घर हैं, तो एक मोहल्ले में यहाँ घर हैं, एक मोहल्ले में यहाँ घर हैं। वो घनत्व आबादी की, बसाहट की सरगुजा अंचल में नहीं है। उस हिसाब से आप
योजना अगर बनाओगे तो लंबा लंबा आपको पाइप ले जाना पड़ेगा, एक घर है वहाँ तक ले जाओ, दूसरा घर है वहाँ तक ले जाओ, और उस हिसाब से पानी पहुँचाने की कोशिश करो। फिर आपने टंकी बना दी, अब वो टंकी में पानी ही नहीं है तो टंकी भरेगी कहाँ से? तो अमूमन ये योजना अभी जो दिख रही है पानी के स्रोत के अभाव में ये सफल नहीं है। कहीं ज़्यादा सफल लोग मेरे को बताते हैं कि जो सोलर पैनल लगा के, बल्कि सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए कि सोलर पैनल लगा के एक एक मोहल्ले में 20, 25, 30 घर हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार आप ये लोहे के एंगल इत्यादि के टावर बनाओ, उसके ऊपर सिंटेक्स इत्यादि दूसरे कंपनी के टंकियां रखो, पानी के स्रोत से उनको भरो और वहाँ पर पानी आप पहुँचाओ। वो सफल होगा, और वो सफल है जहाँ जहाँ लगा है। ये जो जल जीवन मिशन का काम सरगुजा अंचल में हो रहा है, कहीं कहीं सफल होगा जहाँ पानी का स्रोत है। जहाँ पानी का स्रोत नहीं है वहाँ बन के पड़ा हुआ है और पाइप बिछ गई हैं, टंकी बन गई है, पानी नहीं। केवल बात बिल्दगी का नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश का है। और अभी सुशासन पखवाड़ा चल रहा है, सरकार गांव में पहुंच रही है, तो ये सब देखना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ पर पानी की, बिजली की मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत है, उसको पूरा करना चाहिए। और अगर केवल ये औपचारिकता निभाने के लिए ये सुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है तो इसका औचित्य क्या है? उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, और सरकार के संज्ञान में अगर कोई बात आ रही है तो उसका समाधान होना चाहिए। केवल एक पंचायत या एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में आज किसी भी ऑफिस में जाओ तो अधिकारी वहाँ नहीं मिलते हैं, बोलते हैं कि वो सुशासन तिहार चल रहा है, गांव गए हैं, और वहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, अपना आवेदन देते हैं, समस्या से अवगत कराते हैं। तो ये तो आज काफ़ी दिन हो गया है, इसका समाधान होना चाहिए। बहरहाल देखना यह होगा कि शासन प्रशासन की नजर इन गरीब ग्रामीण और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पांडव जनजाति के लोगों पर कब पड़ती है, और इन लोगों को कब तक शुद्ध पेयजल मिल पाता है, क्योंकि कई दशकों से अपनी मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो इनको अच्छी सड़क मिल पाई और ना ही शुद्ध पेयजल की सुविधा। आज भी इनका संघर्ष जारी है, और अब जरूरत है तो इनको बेहतर पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की। अब इन बेबस ग्रामीणों की समस्या कब तक सुनी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से प्रोविंस मनहर के साथ कैमरा सहयोगी शशिकांत वर्मा की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।